फिर से एक बार स्वागत है प्रूडेंस कोचिंग इंग्लिश क्लास में। आज हम पढ़ेंगे निको बॉबिनस बाय टेरी जोन्स। निको बॉबिनस एक असाधारण सा लड़का है और उसका बेस्ट फ्रेंड यानी खास दोस्त है रोजी। आज का भाग पूरा एनिमेशन से भरा होगा जिससे आपको समझ में भी आए और पढ़ने में मज़ा भी आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निको बॉबिनस बाय टेरी जोन्स। This is the story of the most extraordinary child who ever stuck his tongue out at the Prime Minister. His name was Nico Bobinus. He lived a long time ago in a city called Venice and he could do anything. ये स्टोरी है एक असाधारण सा लड़का निको बॉबिनस के बारे में जो हमेशा प्राइम मिनिस्टर हो या कोई खास आदमी हो उसको बारे में भी सच्ची बात बोलता था। वो बहुत पहले वेनिस नाम के एक शहर में रहता था और वो सब कुछ कर सकता था। Of course, not everybody knew he could do anything. In fact, only his best friend Rosie knew, and nobody took any notice of anything Rosie said because she was always having wild ideas anyway. निश्चित रूप से कोई उसके बारे में ये बात नहीं जानता था। उसका खास दोस्त रोज़ी ही सिर्फ ये जानती थी और रोज़ी का बात कोई विश्वास नहीं करता था क्योंकि रोज़ी के पास हमेशा उटपटांग ख्याल आता रहता था। Now the next para. One day, for example, Rosie said to Nico Bobinus, "Let's pull up every single weed of your doorstep." Weed means unwanted plants. "Let's not," said Nico Bobinus, which is what Rosie thought he would say. "In that case," replied Rosie, "let's discover the land of dragons." "Don't be daft." Daft means fool, said Nico Bobinus. "How can we do that?" "Because you can do anything," said Rosie. So the next morning, just as it was getting light, Rosie threw little pebbles up Nico Bobinus's shutters. Nico Bobinus was still half asleep when he looked out. उदाहरण के तौर पे एक दिन रोजी ने निको बॉबिनस को कहा, चलो डोर स्टेप के बाहर जो जंगली घास है उसको निकाल फेंकते हैं। निको बॉबिनस ने बोला, नहीं ये मत करो। उसके बाद रोजी ने बोला, चलो लैंड ऑफ ड्रैगन्स डिस्कवर करते हैं, खोज निकलते हैं वो ड्रैगन का देश। निको बॉबिनस ने बोला, अरे तुम क्या बेवकूफ़ हो, ये हम कैसे कर सकते हैं। रोजी ने बोला, तुम सब कुछ कर सकते हो। दूसरा दिन सूरज का पहला किरण उगते ही रोजी ने निको बॉबिनस के खिड़की में आकर पत्थर फेंका। निको बॉबिनस आधी नींद में उठकर बाहर देखा। नेक्स्ट पैरा। व्हाट्स द मैटर रोजी, ही आस्क्ड। whispered Rosie, I have got the buns and the lemonade. Buns means a bread roll of various shapes and flavorings. Lemonade means a juice made from lemon juice and sweetened water. What for? Asked Nico Bobinus. Supplies for the road, whispered Rosie. Where are we going? Asked Nico Bobinus. We are going to find the land of dragons, whispered Rosie. Don't you remember? निको बॉबिनस ने रोजी से पूछा, क्या बात है? रोजी ने कहा, चुप करो, धीरे से बोलो, मैं मीठा रोटी और लेमोनेड लाया हो। निको बॉबिनस ने कहा, किस लिए? रोजी ने धीरे से कहा, ये तो हमारा रोड के लिए सामान है जो हमको रोड में जाने के लिए हेल्प करेगा। निको बॉबिनस ने कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? रोजी ने फाइनली ये रिप्लाई किया कि तुम भूल गए क्या, हम लोग तो लैंड ऑफ ड्रैगन्स डिस्कवर करने के लिए जा रहे हैं। Oh, I thought you might have forgotten about that, said Nico Bobinus. No fear, said Rosie. It's one of the best ideas you have ever had. What about the weeding? said Nico Bobinus. Come on, said Rosie. निको बॉबिनस ने बोला, अच्छा मैं सोचा था कि तुम भूल चुकी हो इसके बारे में। रोजी ने कहा, डरने के बाद नहीं है, ये आज तक के सबसे अच्छा आइडिया है। निको बॉबिनस ने कहा, और जंगली घास निकलने वाले बात का क्या हुआ? रोजी ने कहा, अरे चलो भी अभी। Now the next para. So they set off through the early morning town. When they got to the end of the narrow street where they lived, they met a night watchman who said, Where are you going at this hour?
We are going to look for the land of the dragon, said Nicobobinus. इसके बाद वो दोनों बहुत सवेरे शहर से निकल पड़े। जब वो दोनों शहर के किनारे एक रास्ते में पहुंचा जहां पर वो दोनों रहते थे, उनसे मुलाकात हुआ एक नाइट वॉचमैन का। नाइट वॉचमैन ने उनको देखा और पूछा, इतना सवेरे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? निकोबॉबिनस ने ये बताया कि वो लोग लैंड ऑफ ड्रैगन्स के खोज में निकल चुके हैं। Next para, you can't do that at this time of the morning, said the night watchman. But before he could grab them, Rosie and Nicobobinus were sprinting away as fast as they could. Here, grab means a quick and sudden clutch. Sprinting away means run at full speed, even at a short distance. नाइट वॉचमैन ने कहा, इतना सवेरे तुम ये काम नहीं कर सकते। लेकिन इससे पहले कि वो उन दोनों को पकड़ पाते, रोजी और निकोबॉबिनस ने जितना ज़ोरों से दौड़ सकते थे दौड़ के वहाँ से भाग गए। Next para, and they did not stop running until they had crossed 3 bridges and tripped over a dog that was lying asleep under a garden wall. Tripped over means stumbled over. Rosie's bottle of lemonade smashed against the wall and the dog leaped to its feet, barking as if it had thought dog's doomsday had arrived. उन्होंने तब तक दौड़ना बंद नहीं किया जब तक कि 3 पुल क्रॉस नहीं किया। उसके बाद वो दोनों एक कुत्ते के ऊपर फिसल गया जो कि एक बागीचे के दीवार के नीचे सो रहा था। रोजी का नींबू पानी का बटल दीवार में लगकर टूट गया और वो कुत्ता अपने पैर पर चढ़ गया भौंकते हुए और सोचा कि उसका कयामत का दिन आ गया। For a moment, they were sure it was going to bite them, but then it noticed the 2 buns that had rolled into the gutter, and it wolfed them down, barked thank you, and ran off to tell its friends. एक पल के लिए उन्हें ये यकीन था कि कुत्ते उनको काट लेगा, पर जब कुत्ते ने गटर में पड़े हुए 2 मीठा रोटी देखा, वो उनको उठाया और भागते हुए उनको धन्यवाद दिया और तथा अपने दोस्तों को बताने के लिए वहाँ से भाग गया। नेक्स्ट पैरा, I wonder if I could pick a few of those, said Nicobobinus, gazing up at an apple tree on the other side of the garden wall. Gazing means look steadily. Of course you can, said Rosie. Stand on my shoulders. बागीचे की दूसरी तरफ दीवार के पीछे एक सेब के पेड़ की तरफ एक दृष्टि से देखते हुए निकोबॉबिनस ने कहा, मुझे आश्चर्य है, क्या मैं उनमें से कुछ चुन सकता हूँ? रोजी ने कहा, जरूर, क्यों नहीं, बस तुम मेरे कांध के ऊपर खड़े हो जाओ। So Nicobobina stood on Rosie's shoulders and climbed onto the wall, but the tree was farther away than he thought, and as he reached out he lost his balance and fell with a crash down into the most magnificent garden he had ever been in. Magnificent means impressively beautiful. इसलिए निकोबॉबिनस रोजी के कंधों पर खड़ा हुआ और दीवार के ऊपर चढ़ गया, लेकिन उसने जितना सोचा था उससे भी कई दूर था वो पेड़। इसलिए जब वो पेड़ के पास पहुंचा, वो अपना संतुलन खो दिया और धड़कते हुए गिर पड़ा अब तक के उसके जीवन में देखा हुआ सबसे सुंदर बगीचे में। नेक्स्ट पैरा, Nicobobinus looked back up at the high wall, and there was no way he could climb back. What I am going to do, he yelled. Yell means give a loud and sharp cry. You will think of something, Rosie yelled back, crossing her fingers very hard.
निको बॉबिनस ने पीछे मुड़ के ऊंची दीवार की तरफ देखा, पर बाहर निकलने का कोई रास्ता उसे दिखाई नहीं दिया। वो चिल्लाकर ये बोला, मैं क्या करने जा रहा हूँ? रोजी ने वापस चिल्ला के बोला, आप कुछ सोचेंगे अभी। और रोजी ने अपने उंगली को जोर से भीतर मोड़ लिया। Now the next para. Oi, said a voice behind Nicobobinas. Nicobobinas did not stop to look who it was. He ran straight into a tree. Got you, said the voice, and Nicobobinas felt 5 thick fingers on his neck. Ow, said Nicobobinas. निकोबॉबिनस के पीछे एक आवाज ने कहा, वह। निकोबॉबिनस ये देखने के लिए नहीं रुका कि वह कौन था, सीधे एक पेड़ में से पकड़ लिया, आवाज ने कहा। और निकोबॉबिनस ने अपनी गर्दन पर 5 मोटी उंगलियां महसूस की। निकोबॉबिनस ने कहा, ओह, I have been waiting for you, said the voice, and Nicobobinas felt 5 more thick fingers round his wrist. But Nicobobinas, instead of trying to run away, doubled himself up and went backwards as fast as he could. So the man's legs were knocked from under him and he landed in a pile of leaves. वो आवाज़ ने कहा, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। और निकोबॉबिनस ने अपने कलाई की चारों तरफ और 5 मोटी उंगलियां महसूस किया। लेकिन निकोबॉबिनस भागने की कोशिश करने की बजाय खुद को उस आदमी का पीछे ले गया और नीचे से अपने पैर फिसला दिया। इससे उस आदमी पत्ते के ढेर पर धड़क से गिर गया। Are you all right? Called Rosie, but she did not hear any reply except for the man who growled, Just you wait, both of you. Oh dear, said Rosie. Sounds like trouble. And she was right. रोजी ने बुलाया, क्या तुम ठीक हो? लेकिन एक आदमी के गुस्से से बड़बड़ाने के सिवा उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। वो आदमी गुस्से से बोला, बस तुम इंतज़ार करो, सिर्फ तुम दोनों। उसके बाद रोजी ने कहा, ओ माय निकोबॉबिनस। उसको लगा कि अभी कोई परेशानी की बात होने वाला है, और वो सही थी इस बारे में। जल्द ही लौट आएंगे चैप्टर 2 के साथ। Thanks for watching, students. If you find this video helpful, don't forget to subscribe, share and like this content. Your little motivation will help us to provide you more helpful content. You can join our Telegram group from the link given in the description box.